90 में जब सरकार मिली थी लालू प्रसाद यादव जी के, तो बिहार में उत्पीड़न था, छुआछूत था, ऊंच नीच था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने सबसे पहला काम किया कि दलितों में, शोषितों में, वंचितों में आत्मस्वाभिमान जगाने का काम किया। कि आत्मसम्मान जगाने के लिए मुसहर समाज के बच्चों को वो मोरिया होटल में ले जाके नहलाते थे। नहलाने से कोई ऐसा नहीं कि एक दिन नहाने से हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर लगता था कि स्वाभिमान जगता था कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा भी स्वाभिमान है। कि आज ज्योतिबा फुले हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए, उस कवि को आगे बढ़ाते हुए बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हुए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हुए, बहन मायावती जी हुई, कांसी राम साहब हुए। कि कोई जाति के खिलाफ अभियान नहीं था, ये व्यवस्था के खिलाफ अभियान था। उस समय भी जब ज्योतिबा फुले आगे बढ़े तो उनको ब्राह्मण समाज के ही अच्छे लोगों ने अपना घर दिया कि यहाँ स्कूल चलाइए। और लालू प्रसाद यादव जी भी जब अपने अभियान चालू किए तो कई ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के लोग मंत्री थे। राधानंद झा जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता था। जिस तरह की व्यवस्था थी, ज्योतिबा फुले को लड़ाई लड़ना पड़ा। मैं समझता हूँ सिंध करके कि सेम व्यवस्था, सेम स्थिति बिहार की भी थी जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता मिली थी। कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो हमारी बेटियां नहीं पढ़ रही होती, महिलाएं नहीं पढ़ रही होती। आज जो हम अभी युद्ध हुआ, हमारी कर्नल सोफिया कहें और भूमिका सिंह जो हमारी सेना की, ये लोग कहाँ हो पाती, नहीं हो पाती। तो यह मूवी बहुत ही अच्छा है, मोटिव मूवी है और हर बच्चे को हर घर में दिखाई जाना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को कम से कम बच्चों लोग को तो जरूर दिखाए मूवी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले पर आधारित फिल्म फुले मूवी देखने के लिए देखिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा, कहे तो युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता सहित अध्यक्ष लोग भी आज पहुंच गए हैं। आप लोग आज फुले मूवी देखे हैं, क्या कहेगा? देखिए, हम लोग फुले मूवी देखे और समाज में किस तरह की असमानता थी, हमारे पुरखों ने किस तरह से लड़ाई लड़ा। और मूवी से भी और ऐसे भी है कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगा आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए, हम लोग लगातार कि शिक्षा सबको सुलभ हो। जिस तरह की व्यवस्था थी, ज्योतिबा फुले को लड़ाई लड़ना पड़ा। मैं समझता हूँ सिंध करके कि सेम व्यवस्था, सेम स्थिति बिहार की भी थी जब 1990 में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता मिली थी। पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी समाज तभी अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है जब उसमें आत्मसम्मान हो, स्वाभिमान हो, समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता। जब वो स्वतंत्र हो सकता है, स्वाभिमानी हो सकता है, तो वो आगे बढ़ेगा, अपना जीवन अच्छा से, परिवार अच्छा से कर सकता है। 90 में जब सरकार मिली थी लालू प्रसाद यादव जी के, तो बिहार में उत्पीड़न था, छुआछूत था, ऊंच नीच था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने सबसे पहला काम किया कि दलितों में, शोषितों में, वंचितों में आत्मस्वाभिमान जगाने का काम किया। उनके अंदर स्वाभिमान पैदा किया, उनको स्वतंत्रता की याद दिलाई, उनको लगा कि हम स्वतंत्र हुए हैं। और इसी के माध्यम से आप देखें कि आत्मसम्मान जगाने के लिए मुसहर समाज के बच्चों को वो मोरिया होटल में ले जाके नहलाते थे। नहलाने से कोई ऐसा नहीं कि एक दिन नहाने से हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर लगता था कि स्वाभिमान जगता था कि हम स्वतंत्र हैं, हमारा भी स्वाभिमान है। फुले पिक्चर में दिखाया गया कि बच्चों को उस समय जो लोग पढ़ने नहीं देना चाहते थे बेटियों को, उसको प्रोत्साहन के लिए 1-1 रुपया देने का काम हुआ। हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी जब 90 में बने तो मुसहर समाज के बच्चे जो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, उनको भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 रुपया देने का योजना चालू किया था। तो इस पूरे सिनेमा देखने के बाद ये लगता है कि बहुत अच्छी मूवी है और बिहार सरकार को, भारत सरकार को, खासकर बिहार सरकार को जो बच्चों को तीर्थाटन कराती है, जगह जगह ऐतिहासिक जो धरोहर दिखाती है, मैं मांग करता हूं कि सभी बच्चों को इस मूवी को जरूर दिखाना चाहिए। इस मूवी को दिखाना चाहिए ताकि बच्चे जाने कि आज से 200 साल पहले हिंदुस्तान किस तरह का हिंदुस्तान था और उस हिंदुस्तान को यहां तक लाने में हमारे किन लोगों ने मेहनत किया है, कुर्बानियां दी है, तब यह हमको मिला है, आजादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है। और आज आप जानिए कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो हमारी बेटियां नहीं पढ़ रही होती, महिलाएं नहीं पढ़ रही होती। आज जो हम अभी युद्ध हुआ, हमारी कर्नल सोफिया कहें और भूमिका सिंह जो हमारी सेना की, ये लोग कहाँ हो पाती, नहीं हो पाती। तो यह मूवी बहुत ही अच्छा है, मोटिव मूवी है और हर बच्चे को हर घर में दिखाई जाना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को कम से कम
बच्चों लोग को तो जरूर दिखाए मूवी, ताकि वो अंदर से इम्प्रेस हो, ताकि देश के लिए, समाज के लिए, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक अच्छा बिहार बनाने के लिए, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी इस मूवी को दिखाना जरूरी आप है। किताब लेकर गए थे और कह रहे कि लालू यादव जिस तरह से 1990 में आए थे सरकार में, तो उस समय भी छुआछूत था, उन्होंने खत्म करने की बात की। देखिए, ज्योतिबा फुले बोलते हैं कि ये जो हमने ज्योति जलाई है क्रांति की, इस क्रांति की ज्योति को जलते रहना चाहिए जब तक कि यह भेदभाव समाप्त नहीं हो जाए। और मैं बोला कि हर पीढ़ी में कोई न कोई इस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया। ज्योतिबा फुले हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हुए, उस कवि को आगे बढ़ाते हुए बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हुए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह हुए, बहन मायावती जी हुई, कांसी राम साहब हुए, और आज यह जवाबदेही बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कंधे पर है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के कंधे पर है, हर इलाके में किसी न किसी के कंधे पर है। इसलिए मैंने गुलामगिरी भी लेके आया कि उन्होंने कहा कि भाई आप जो बोलते हैं, महात्मा जो उनको सेठ जी बोलती है कि सेठ जी जो आप बोलते हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी आपको भूल जाए, इसलिए इसको लिखिए। इसलिए दलितों, शोषितों, वंचितों को मैं उन नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूं जो पढ़ते लिखते हैं, उनको भी लिखना बहुत जरूरी है। अपने इतिहास को लिखें, ताकि जो हम लड़ाई, जो संघर्ष कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी हमारे संघर्ष को याद रखे। इसलिए उनको लिखना जरूरी है। हम आज अपने पूरे युवा साथियों के साथ लेकर के आए थे। हम इसलिए युवा साथियों को दिखाने के लिए आए थे कि आप भी किसी क्षेत्र में काम करते हैं, अपने जीवनी और अपने संघर्ष को लिखिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी आपके संघर्ष को पढ़े। चलिए, खासकर लड़कियों के ऊपर ये फिल्म जो है बताई गई थी कि इस तरह से लड़कियों को पढ़ा नहीं दिया गया। महात्मा फुले आए, ज्योतिराव फुले आए तो लड़कियों को पढ़ाने लगे, प्रथम महिला शिक्षिका बनी। आप लोग कैसे ये फिल्म? ये मूवी बहुत ही अच्छा था और हम लोग को बहुत ही मतलब प्रेरणा स्रोत, मतलब हम लोग इस चीज को जान पाए हैं। पहले पढ़ते थे, मूवी के माध्यम से जान भी पाए हैं और समझ भी पा रहे हैं और एक हिम्मत भी जगी है। और अभी देख रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारे चीज किए हैं। अब हमारे बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी रही हैं और हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में महिला का जो भागीदारी है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि महिलाओं को राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से आगे की है। और हम लोग हमेशा से महिलाओं को ही आगे करते हैं और आगे की ओर बढ़ाते हैं। सदन हो, सड़क हो, हर जगह बोलने की हिम्मत देती है राष्ट्रीय जनता दल। और हम लोग चाहते हैं कि इस मूवी को सभी बच्चियां देखें। खासकर मैं बच्चियों से कहूंगी, कॉलेज की, स्कूल की बच्चियों से कहूंगी कि देखें और समझे और इससे आगे बढ़े और मजबूती मिलती है इस मूवी से। क्या लगता है कि जिस तरह से ज्योतिराव फुले जाते छुआछूत की बात कर रहे थे, जो मूवी में बताया गया कि छुआछूत किस तरह से होता था, दलित शूद्र बताया जा रहा था। लालू प्रसाद यादव जब शासनकाल में आए थे 1990 की अगर बात हम कर लिए, तो उस समय भी छुआछूत होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है, ऐसी खबरें चल के आती है। अब लगता है कि लालू प्रसाद यादव जब तक रहे तो छुआछूत खत्म करने की कोशिश। देखिए, एक बात समझिए, इस मूवी में भी दिखाया गया और हकीकत में भी हुआ कि कोई जाति के खिलाफ अभियान नहीं था, ये व्यवस्था के खिलाफ अभियान था। उस समय भी जब ज्योतिबा फुले आगे बढ़े तो उनको ब्राह्मण समाज के ही अच्छे लोगों ने अपना घर दिया कि यहाँ स्कूल चलाइए। और लालू प्रसाद यादव जी भी जब अपने अभियान चालू किए तो कई ब्राह्मण समाज के, श्रवण समाज के लोग मंत्री थे। राधानंद झा जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता था। तो ये व्यवस्था किसी जाति के खिलाफ नहीं थी लड़ाई, ये लड़ाई है व्यवस्था के खिलाफ कि जो व्यवस्था बनाया गया है वह व्यवस्था सही नहीं है। और उस व्यवस्था में क्या है कि 90% लोगों को न तो शिक्षा मिल रहा है, न तो उनको रोजगार मिल रहा है, न काम की बात हो रही है, और इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम नहीं कहते हैं कि लड़ाई समाप्त हो गई, लेकिन यह बात तय है कि लालू जी को जो समय मिला और उन्होंने जो आत्मसम्मान जगाने का काम किया दलितों में, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में छुआछूत नहीं है, आज गांवों में भेदभाव नहीं है। हाँ, ये बात है कि वह भेदभाव वहां से निकल करके सचिवालय में है, न्यायपालिका में है, कार्यपालिका में है, लेकिन अब गांवों में यह भेदभाव नहीं है। चलिए, तो अब ये गांव में भेदभाव नहीं है। युवा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता जो है आज मूवी देखने के लिए पहुंचते थे और मूवी देखने के बाद कह रहे थे, देखिए जिस तरह से ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने छुआछूत को लेकर के कहा था, उसी तरह जब लालू प्रसाद यादव को बिहार 1990 मिला था तो उसी तरह से छुआछूत हुआ करता था। तो दलित को बच्चों को लेकर के जाकर पटना के किस तरह से होटलों में नहाने का काम करते थे। तो संदेश देने का ये लोग यहाँ से कह रहे हैं कि सभी बच्चों को देखना चाहिए, खास करके बच्चियों को भी ये मूवी देखना चाहिए और खास करके इस
तरह से ये बात करें कि बिहार सरकार जिस तरह से बच्चों को भ्रमण कराती है, जगह जगह पर जाती है दिखाने के, तो ये फूले मूवी जो है वो दिखानी चाहिए तमाम छात्रों को भी। तमाम बातों को करे थे राजेश जी हमारे साथ थे, युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।